आदाब, मुंसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं खबर दिन भर। मैं हूं सैयद अहमद जीलानी। पहले हेडलाइंस। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर सख्त हमला बोला। कहा, कांग्रेस की तरजीह ना तो यह मुल्क है और ना उसके लोग और ना ही भारत का मुस्तकबिल। बिहार में हुकूमत साजी की सरगर्मियां तेज। संजय कुमार झा ने मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह से की रिहाइशगाह पर उनकी मुलाकात। भुवनेश्वर में स्पेशल क्राइम यूनिट ने गैर कानूनी असलहा नेटवर्क का पर्दाफाश किया। भारी असलहे के साथ 2 अहम मुल्जिमान गिरफ्तार। मुल्क में इंतखाबी फहरिस्तों की खुसूसी नजरसानी का अमल तेजी से जारी। मजमूई तौर पर 48 करोड़ 67 लाख से ज्यादा फॉर्म तकसीम हो चुके हैं। लालू यादव की बड़ी बेटी रोहिणी आचार्य ने सियासत छोड़ने का किया ऐलान। कहा, वो अपने खानदान से भी ताल्लुकात मुनक़ता कर रही है। और अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर सख्त हमला बोला है। पीएम मोदी का कहना है कि कांग्रेस की तरजीह ना तो ये मुल्क है, ना उसके लोग और ना ही भारत का मुस्तकबिल। वज़ीर-ए-आज़म ने दावा किया कि कांग्रेस की पॉलिसियों ने मुल्क को पीछे रखा, जबकि मौजूदा हुकूमत तरक्की और मजबूत भारत के एजेंडे पर काम कर रही है। साथियों, ऐसी स्थिति में हमारी जिम्मेवारी और बढ़ जाती है। हमें विकास की नई ऊंचाइयों को पार करना है। हमें विकसित भारत के संकल्प को पूरा करके रहना है। दोस्त, मैं जानता हूं स्वदेशी उनके मुंह से नहीं निकलता है, आत्मनिर्भर भारत उनके मुंह से नहीं निकलता है, विकसित भारत बनना चाहिए वो नहीं निकलता है, क्योंकि उनकी प्राथमिकता ही यह देश नहीं है, ये देश के लोग नहीं है, ये देश के लोगों का भविष्य नहीं है। मैं नौजवान साथियों को कहना चाहता हूं, जिनकी सोच युवाओं के उत्कर्ष के लिए नहीं हो सकती है, उनको युवा कभी स्वीकार नहीं कर सकते। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि बिहार इंतखाबात में एनडीए ने शानदार कारकर्दगी दिखाते हुए उन इलाकों में भी जबरदस्त कामयाबी हासिल की जहां दलित आबादी की अक्सरियत है। मोदी के मुताबिक दलितों की ज्यादा आबादी वाली 38 सीटों में से 34 पर एनडीए ने जीत दर्ज की है। समाज के सब वर्ग ने, बिहार के सभी क्षेत्र ने एनडीए को, एनडीए के साथी दलों को अभूतपूर्व समर्थन दिया है। अगर मैं जहां दलित समुदाय के प्रभाव वाले क्षेत्र वाली सीटें हैं, 38 सीटें, 34 सीटें एनडीए जीत गया। ये इतना बड़ा झूठ फैलाते थे, दलित समाज ने उनको ठुकरा दिया। बिहार में हुकूमत साजी की सरगर्मियां तेज हो गई हैं। जेडीयू के नेशनल वर्किंग प्रेसिडेंट संजय कुमार झा ने कहा, मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात की। फिलहाल मीटिंग के एजेंडे या बातचीत की तफसीलात सामने नहीं आई, लेकिन बिहार की सियासत में इस मुलाकात ने एक नई हलचल जरूर पैदा कर दी है। भुवनेश्वर उड़ीसा से एक बड़ी कार्रवाई की खबर आ रही है। स्पेशल क्राइम यूनिट ने गैर कानूनी असलहा नेटवर्क का पर्दाफाश कर दिया। भागलपुर और खगड़िया कनेक्शन के साथ चल रहे इस नेटवर्क से 2 अहम मुल्जिमान को गिरफ्तार किया गया है। विजुअल्स में पुलिस की बड़ी रिकवरी भी नजर आ रही है, जबकि भुवनेश्वर कटक पुलिस कमिश्नर सुरेश देवदत्त सिंह ने बताया कि ये पूरा नेटवर्क मुख्तलिफ रियासतों में सरगर्म था, जिसे एक मुनज़्ज़म ऑपरेशन के जरिए बेनकाब किया गया है। भुवनेश्वर कटक कमिश्नरेट पुलिस अवैध हथियारों के खिलाफ लगातार अभियान चलाती रही है और पिछले 6 महीनों में ही बड़े असाइनमेंट बहुत बार पकड़े गए हैं। हम लोगों ने शुरू किया था जो भुवनेश्वर में कुछ आर्म्स मिलने से, लेकिन उसकी ट्रेल और जहां जाती है अब हम लोग उस पर प्रोएक्टिवली काम कर रहे हैं
स्पेशल क्राइम यूनिट इस पर काम कर रही थी कि केवल राजधानी में अवैध असलहों के आने का इंतजार न किया जाए, बल्कि उसके रूट तक पहुंचकर वहां से उनको न्यूट्रलाइज किया जाए। इसी क्रम में आज 5 ऑटोमेटिक पिस्टल, लाइव एम्युनिशन एवं 1 कार्बाइन ये बरामद हुए हैं। 2 व्यक्ति खगड़िया बिहार के रहने वाले हैं, उनको अरेस्ट किया गया है। ये दोनों आर्म्स डीलर थे। इनको पुलिस ने ट्रैप करके वहां से प्रेरित किया कि हम लोग तुम्हारा हथियार खरीदेंगे। प्लांट किया गया आदमी, जिसके बाद ये हथियार कुछ उनको एडवांस दिया गया और ये हथियार जब यहां से लेके आ रहे थे तो इनको इंटरसेप्ट करके भुवनेश्वर में ये हथियार बरामद किए गए और इसके बाद से विभिन्न जगहों पर छापामारी जारी है। जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा ने नौगाम धमाके में शहीद अहलकारों को खराज अक़ीदत पेश किया। श्रीनगर के पुलिस कंट्रोल रूम में आला हुक्काम ने शहदा के ताबूतों पर गुलहाए अक़ीदत पेश किया और सुगवार खानदानों से हमदर्दी का इजहार किया। एलजी सिन्हा ने यकीन दहानी कराई कि इंतजामिया गमजदा अहल खाना के साथ मुकम्मल ताउन करेगा। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने श्रीनगर में अस्पताल का भी दौरा किया और नौगाम धमाके के मुतासरीन से मुलाकात की। उन्होंने जख्मी पुलिस एहलकारों, रेवेन्यू अफसरान और शहरियों से बात की और तिब्बी अमले को बेहतरीन देखभाल फराहम करने की हिदायत की। एलजी सिन्हा ने जाबहक अफराद के लवाकिन से ताज़ियत की और जख्मियों के साथ इजहार एकजहती करते हुए हुकूमत की मुकम्मल ताउन का यकीन दिलाया। श्रीनगर के नौगाम पुलिस स्टेशन धमाके में एक दर्जी समेत 9 अफराद हलाक हो गए। सीनियर पुलिस अफसर ने किसी साजिश से इनकार किया है। इलाके में धमाके की वजह से हुई मौत के बाद मातम पसरा हुआ है। देखिए रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर के नौगाम पुलिस स्टेशन में जुमे की रात एक इत्तेफाकी धमाके में दर्जी मोहम्मद शफी समेत 9 अफराद हलाक और 32 जख्मी हुए। हुक्काम के मुताबिक धमाका उस वक्त हुआ जब अफसरान फरीदाबाद से हालिया व्हाइट कॉलर दहशतगर्द मॉड्यूल केस की तहकीकात के दौरान पकड़े गए धमाका खेज मवाद के एक बड़े जखीरे से नमूने ले रहे थे। मोहम्मद शफी के अहले खाना इस नागानी वाक़े पर सदमे और गम से निढाल हैं। परेशान है, माँ परेशान है, ना हमने देखा है। अपने बाप को ढूंढा मैंने 2 बजे तक पूरी रात, कहीं नहीं मिला। सुबह गए थे 10 बजे, 10:30 बजे गए थे। पता चला कि उसकी डेड बॉडी है पीसीआर में, पुलिस कंट्रोल में उधर बटमालू में। मोहम्मद शफी की मौत की इत्तला मिलते ही इनके रिश्तेदार और पड़ोसी इनके घर जमा हो गए। इन्होंने इस वाक़े पर अपने दुख का इजहार किया। यहाँ टेलर की दुकान है, इनको थाने वाले ले गए थे वो कुछ वर्दियाँ सिलने के लिए और वो जो एक्सप्लोसिव का था उसकी वो पैकिंग के लिए। तो उसी दौरान वो सारे वहाँ मजिस्ट्रेट मौजूद था, पुलिस के कर्मी मौजूद थे, तो उस सिलसिले में धमाका हो गया है। वो जो फरीदाबाद से यहाँ लाया गया था तो उसी में धमाका, उसमें ये भी शहीद हो गए। हुआ क्या, इसका वो शॉप चल रहा है बाहर, वो टेलर का काम करता था। वो सुबह सवेरे इनके पास आ गए थाने वाले कि हमको थाने पे कुछ काम है, कुछ बैग सिलाने, हमको कुछ सैंपल पे करने, हमको उसके लिए हमको बैग बनवाने हैं, आप उधर आ जाओ थाने पे। ये इन्हें बोला आप इधर ले आओ, हम इधर करेंगे। तो बोला इधर नहीं हो जाएगा, आप उधर आ जाओ हमारे पास थाने पर ही। फिर वो थाने पे चले गए, पूरा दिन उनका काम किया। फिर शाम के टाइम वो आया घर खाने के लिए, जैकेट भी पहना, सर्दी थी उस टाइम, बहुत सर्दी थी। फिर उसको वापस बुलाया काम पे, आप इधर आ जाओ, हमको पूरा काम आज ही करना है। ये सीनियर पुलिस अफसरान ने कहा कि थाने में धमाका महज एक हादसा था। इन्होंने किसी भी साजिश को मुस्तरद कर दिया, मगर इस हादसे में इतनी मौत से पूरा इलाका सदमे में है। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंसिफ टीवी। मुल्क में इंतखाबी फहरिस्तों की खुसूसी नजरसानी का अमल तेजी से आगे बढ़ रहा है। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक 12 रियासतों और मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाकों में 95% से ज़ायद वोटरों तक गिनती के फॉर्म पहुंचा दिए गए हैं। मजमूई तौर पर 48 करोड़ 67 लाख से ज़्यादा फॉर्म तकसीम हो चुके हैं। ये रियासतें छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, केरला, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, मगरबी बंगाल, पुडुचेरी, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप शामिल हैं। इनमें से तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरला और मगरबी बंगाल में 2026 में असेंबली इंतखाबात होंगे।
महाराष्ट्र के थावड़े में सरकारी ज़मीन की गैर कानूनी फ़रोख्त का बड़ा इंकशाफ हुआ। पुलिस ने 15 एकड़ ज़मीन की मुबैना खरीदो फरोख्त के मामले में 26 अफराद के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। पुलिस की तफ्तीश जारी है और मौके से अहम दस्तावेजात भी बरामद किए गए। इसी सिलसिले में एसीपी सचिन हिरे ने बताया कि मामला इंतहाई संगीन है। ज़मीन सरकारी थी मगर उसे जाली तरीके से फ़रोख्त करने की कोशिश की गई। पुलिस ने पूरे रिकॉर्ड की जांच शुरू कर दी है और मजीद गिरफ्तारियों का इम्कान है। लाल किला के करीब कार बम धमाके के 5वें दिन हुक्काम ने वहां की मरकजी सड़क दोबारा खोलने का फैसला किया। पीर के बाद से बंद रहने वाली इस सड़क को आज से ट्रैफिक के लिए बहाल किया गया। जराये का कहना है कि एनआईए और सीएफएसएल की टीमों ने जुमे की शाम को वाक़े की जगह का आखिरी दौरा किया और शवाहिद की जांच मुकम्मल की। मुंसिफ के नुमाइंदे ने मौके पर पहुंचकर आवाम से गुफ्तगू की तो कई लोग अब भी खौफ में हैं। लोगों का कहना है कि सिक्योरिटी सबसे अहम है। दरियास्ता सिक्योरिटी इंतजामात को बरकरार रखते हुए मकामी पुलिस ने कहा कि खुसूसी चेक पोस्ट और निगरानी जारी रहेगी ताकि आवाम को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जा सके। आपको बता दें कि यह फैसला ऐसे वक्त में लिया गया जब दिल्ली में बम धमाके की तफ्तीश जारी है और हुकूमत व मुतल्लिक़ा एजेंसियाँ आवाम को सुकून बहाल करने की कोशिश में मसरूफ़ है। देखिए, नुकसान तो बेहिसाब हुआ। अब क्या कह सकते हैं, घर बैठना पड़ गया मजबूरी में। हमारा स्टैंड है यही, मगर जो ज़िंदगी खत्म हो गई ना उनको कुछ बयान नहीं कर सकते। हमारे साथ के यार मुझसे कह रहा है, हैदर भाई ये चक्कर ले जाओ तुम कश्मीरी गेट। मेरा दिल नहीं कर रहा जाने का। वो बेचारा इधर मुड़ा में सीधा चला गया उसका चक्कर लेके, यानी कि उसकी मौत अभी वहाँ पे खड़े होने की हिम्मत नहीं, अभी वहाँ पे खड़े होने की हिम्मत नहीं हो रही हमारी। बहुत दोस्त थे, बहुत यार दोस्त थे। पार्किंग वाला हमारा यार दोस्त बेचारा हमें खड़ा होने को देता है यहाँ पे, उसके सीने में कुछ लगा, उसके 25-26 टाके उस गरीब के भी आए हैं। तो हैदर भाई जब हादसा हुआ था आप भी यहाँ पर मौजूद थे उस वक्त? मैं कहता हूँ मेरी मौत उसने अपने सर ले ली सर। बस वहाँ से सवारी थी मोरी गेट की, उसको मिली थी। वो कह रहा है, हैदर भाई मैं नहीं जा रहा, आप चले जाओ, मैं अभी चाय पी के जाऊँगा। मैंने कहा मैं चला आ रहा हूँ, 2 मिनट में दोनों भाई मिलकर चाय पियेंगे। अब यहाँ से जीपीओ पार ही कराया मैंने और इतना बड़ा हादसा हो गया। तो हैदर भाई उनके लोग कुछ खाने कमाने वाले लोग हैं वहाँ पर उनके साथ? उसके बेचारे के 2 बच्चे हैं, कोई आगे ना पीछे, उसकी वाइफ थी। अब इन्होंने देखो क्या करा इन्होंने, सरकार ने। लेकिन क्या करे, दिल्ली पुलिस के साथ, देश के साथ तो रहना पड़ेगा ना। बिल्कुल, क्योंकि जो रूल था वहाँ पे चेकिंग चल रहा था अभी, उसको फॉलो कर रहे थे। पूरी मार्केट साथ है। बिल्कुल। हाँ, अब मंडे से खुल जाएगा, रेगुलर काम होगा फिर। लेकिन काम बंद होने की वजह से काफ़ी परेशानी तो होगी ना बाबू परेशानी आपको? तो हो ही जाती है। बिल्कुल। अब आप 8-10 हज़ार महीना कमाते हो, 5 दिन आपकी 6 दिन छुट्टी लेके आई है। अब आपके 6 दिन काम नहीं हुआ? लिखा जाता। अच्छा, कोई छुट्टी नहीं है। लेकिन ये कि बस आप घर पे रहे तो ये चीज़ हुआ? घर पे ही रहे, आज आए देखने के लिए खुला कि नहीं खुल गया है सब। बिल्कुल। तो आपने वो जब ब्लास्ट हुआ था उस वक्त आप थे यहाँ पर? अंदर में ही था, शॉप पे ही था। अच्छा, कोई धमाका की बात सुनी? हुआ था। अच्छा, पूरा पता चला था, घर तक दूर दूर तक पता चला था। अच्छा। तो उस वक्त क्या माहौल था जब आपने देखा होगा? पता ही नहीं चला कि हुआ क्या है। कन्फ्यूजन था कि सिलेंडर ब्लास्ट हुआ है या सीएनजी ब्लास्ट हुआ है। एक दिन बाद पता चला कि बम ब्लास्ट हुआ है यहाँ पे। 5 दिन के बाद रास्ता खुला है, अब आपका काम शुरू हो रहा है नहीं हो रहा? अभी तक तो कुछ भी नहीं है, पब्लिक तो बिल्कुल भी नहीं आ रहा है इधर में। सब के दिल में डर का माहौल पैदा हो गया है। बिल्कुल, सब यहाँ आने से डर रहे हैं कि पता नहीं क्या होगा नहीं होगा। 5 दिन काम नहीं हुआ तो काफ़ी परेशानी भी हुई है ना? बहुत ज़्यादा एक दिन काम नहीं होने से ज़्यादा क्योंकि ये भाड़ा पे है, उसको भाड़ा तो देना ही पड़ता है, अपना खाना रूम का सब देखना पड़ता है। हम लोग तो बिहार से आए ना यहाँ। बिल्कुल। 5 दिन के बाद ये रास्ता खुल गया है दोनों तरफ का, और जहाँ पर ये ब्लास्ट हुआ था उसको लोग देखने के लिए आ रहे हैं, उस जगह को ख़ास तौर से देख रहे हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी भीड़ है, लोग रुक रुक के देख रहे हैं। अगर कोई मोटर व्हीकल पर है तो लोग रुक रुक के देख रहे हैं। इसके अलावा ट्रैफिक पुलिस के जो अफसरान हैं वो उन्हें समझा रहे हैं कि किसी भी तरह से जोखिम में ना डालें। और ये क्योंकि यहाँ पर ये लाइन है, ये इलेक्ट्रिकल जो पूरी लाइन है यहाँ पर, तो किसी तरह का कोई अनहोनी ना हो जाए। तो ट्रैफिक पुलिस के अफसरान बता रहे हैं, उन्हें समझा रहे हैं लोगों को कि यहाँ पर ना भीड़ लगाएं, बस आमदोरफ्त जारी रखें। कैमरा में बलवंत सिंह के साथ मोहम्मद गुफरान आफरीदी, मुंसिफ टीवी, दिल्ली। जोधपुर से बड़ी खबर है। एयरपोर्ट की नई इमारत में तामीराती काम के दौरान अचानक आग भड़क उठी। थोड़ी देर में आग ने इमारत के हिस्से को लपेट में ले लिया। फायर ब्रिगेड के मुताबिक गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाने की कोशिश की। खुशकिस्मती से किसी जानी नुकसान की इतला
नहीं मिली। बिहार असेंबली इंतखाबात में आरजेडी और अजीम इत्तेहाद की करारी शिकस्त के बाद लालू यादव की बड़ी बेटी रोहिणी आचार्य ने सियासत छोड़ने का ऐलान कर दिया। उसने संजय यादव और रमेश को उसकी वजह बताते हुए कहा कि वो अपने ख़ानदान से भी ताल्लुकात मुनक़ता कर रही है। बिहार असेंबली इंतखाबात में करारी शिकस्त ने राष्ट्रीय जनता दल को हिलाकर रख दिया है। लालू प्रसाद यादव की बेटी और पार्टी लीडर रोहिणी आचार्य ने पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया। हफ्ते को अपने ऑफिशियल हैंडल पर पोस्ट करते हुए रोहिणी आचार्य ने लिखा, मैं सियासत छोड़ रही हूं और अपने खानदान से ताल्लुकात मुनक़ते कर रही हूं। संजय यादव और रमीज ने मुझे ऐसा करने को कहा और मैं सारा इल्ज़ाम खुद पर ले रही हूं। दरअसल रोहिणी आचार्य के बागी तेवर ने असेंबली इंतखाबात के बाद रियासत में सियासी दर्जा हरारत को अचानक गर्म कर दिया। गौरतलब है कि आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव को पहले ही आरजेडी से निकाल दिया गया। तेज प्रताप यादव ने असेंबली इलेक्शन अपनी जनशक्ति जनता दल के बैनर तले लड़ा, हालांकि वो नाकाम रहे। अब रोहिणी आचार्य के ऐलान ने रियासत में सियासी हलचल मचा दी है। सियासी लीडरान का कहना है कि जब लालू अपने परिवार और बेटी को नहीं संभाल सकते तो वो बिहार क्या संभाल लेंगे, और बिहार के लोगों ने यह महसूस कर लिया और नतीजे सबके सामने हैं। बेटी ने प्राण रक्षा किया, जिसका आपने कन्यादान किया, आज उसके मन के अंदर में अगर टीस पैदा हुआ है, करा रही है, और आप राजनीति के धृतराष्ट्र बन गए। आप मुख्य न्यायाधीश है घर के, जिस भाई के कलाई में राखी बांधी वो चुप है, इसके मतलब जख्म गहरे हैं। कि उन्होंने अपना किडनी भी लालू जी के जिंदगी को बचाने के लिए दिया है। जिस तरह से परिवार में लगातार और एक दो व्यक्ति के कारण लालू जी का परिवार बिखरता जा रहा है, टूटता जा रहा है, किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा। और मैं भी चाहता हूं कि जो परिवार बिखर रहा है, टूट रहा है, और किसी व्यक्ति के चलते अगर बिखर रहा है, टूट रहा है, तो ये उचित नहीं है। परिवार अगर अपना बेटा बेटी है, कोई भी है, तो निश्चित रूप से परिवार मिलकर रहना चाहिए, बिखरना नहीं चाहिए। बहरहाल इंतखाबात के नतीजे चौंकाने वाले हैं। खासकर आरजेडी का जो हश्र हुआ है उसके वहमो गुमान में भी नहीं होगा। लालू के लिए अब पार्टी के साथ साथ घर को भी बचाने की अहम जिम्मेदारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंसिफ टीवी। वज़ीर आला नायब सिंह सैनी ने आज दादबाढ़ देव जी महोत्सव में शिरकत की। इस मौके पर होने वाली तकारीब की खूबसूरत मनाजिर भी सामने आए और वज़ीर आला ने अपने खिताब में रियासती तरक्की, समाजी हम आहंगी और नौजवानों की शमूलियत पर जोर दिया। तकरीब में बड़ी तादाद में अक़ीदतमंद शरीक हुए और वज़ीर आला के खिताब के दौरान ज़बरदस्त जोश व खरोश देखने में आया। साथियों, आज हम सब दादा बाढ़देव के पानव जन्मोत्सव पर यहाँ एकत्र आए हैं। साथियों, यह दिन हमारे लिए एक श्रद्धा का दिन है और यह दिन हम सब के लिए एक प्रेरणा का भी दिन है। साथियों, ये आत्म बल का भी ये हम सब के लिए दिन है। मैं आप सब उत्तराखंड के वज़ीर आला पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में इंटरनेशनल स्कूल में मुनक्किद होने वाले देहरादून लिटरेचर फेस्टिवल में शिरकत की और इस मौके पर सीएम धामी ने कहा कि ऐसे अदबी मेलों से न सिर्फ नौजवानों में मुताले का शौक़ बढ़ता है बल्कि रियासत की फ़िक्री और सकाफती पहचान भी मजबूत होती है। ऊर्जा भूमि है, उर्वरा भूमि है। यहाँ पर महादेवी वर्मा जी से लेकर रविंद्रनाथ टैगोर, अनेक हमारे साहित्य के क्षेत्र में बड़े साहित्यकारों ने, बड़े गीतकारों ने, कवियों ने यहाँ पर अपने लेखन किए हैं। और आज यहाँ पर जो देहरादून में ये लिटरेचर फेस्टिवल आयोजित हो रहा है, निश्चित रूप से ये हमारे सभी जो नवोदित उदयमान हमारे ऐसे साहित्य के क्षेत्र में, संस्कृति के क्षेत्र में काम करने वाले हैं, उन सब लोगों के लिए एक बहुत प्रेरणा का कारण बनेगा। उन सबको आगे बढ़ने का अवसर प्रदान करेगा, एक मार्गदर्शन का काम करेगा। और हम राज्य सरकार की तरफ से भी अपने
साहित्य प्रेमियों को, साहित्य को, संस्कृति को, हमारे स्थानीय कलाकारों को आगे बढ़ाने के लिए निरंतर काम कर। भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं यौम पैदाइश मुल्क भर में धूमधाम से मनाई गई। इस सिलसिले में झारखंड में खुसूसी तकरीबात का अहतमाम किया गया। झारखंड के वज़ीर आला हेमंत सोरेन और गवर्नर संतोष कुमार गंगवार ने बिरसा मुंडा की खिदमात को याद किया। भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं यौम पैदाइश के मौके पर झारखंड के वज़ीर आला हेमंत सोरेन ने इन्हें खराज अक़ीदत पेश किया। गवर्नर संतोष कुमार गंगवार और एमएलए कल्पना सोरेन ने भी बिरसा मुंडा की यादगार पर खराज अक़ीदत पेश किया। इस मौके को रियासत और मुल्क दोनों के कबायली बरादरियों के लिए एक काबिल फ़ख्र लम्हा करार देते हुए वज़ीर आला हेमंत सोरेन ने बिरसा मुंडा की पायदार मीरास पर रोशनी डाली। आज बहुत बड़ा दिन है झारखंड प्रदेश के लिए। स्थापना दिवस भी है और संयोगवश भगवान बिरसा मुंडा जी का 150वां जयंती दिवस भी है। ये झारखंड वासियों के लिए और देश के आदिवासी समुदाय के लिए बहुत गर्व का दिन है। वज़ीर आला हेमंत सोरेन ने बिरसा मुंडा के मुजस्मे पर फूल चढ़ाए, इन्हें एक अजीम हीरो के तौर पर बयान किया जिन्होंने मुल्क की तारीख में अहम किरदार अदा किया। जैसे कि सर ने कहा, जितना भी कहा जाए बहुत कम होगा। निश्चित रूप से एक देश के इतिहास में एक लंबी लकीर खींचने वाले एक ऐसे व्यक्ति, एक ऐसा शख्स जो अपने समाज, जो इस देश के समाज के सबसे निचले पायदान पर खड़ा हो और वो पूरे समाज को आगे लाने की पूरी जद्दोजहद में अपनी कुर्बानी दे। इससे बड़ा गर्व और क्या। वज़ीर आला हेमंत सोरेन ने बिरसा मुंडा की जाय पैदाइश खूंटी का भी दौरा किया, जहां इन्होंने इनके मुजस्मे को फूलों की माला चढ़ाकर खराज अक़ीदत पेश किया। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंसिफ टीवी। महाराष्ट्र के डोंबिवली थाने से एक बड़ी खबर है। सोशल मीडिया की दुनिया में सरगर्म इन्फ्लुएंसर शैलेश रामगोड़े को सोशल मीडिया फ्रॉड के मामले में गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस के मुताबिक मुलजिम पर मुख्तलिफ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के जरिए लोगों को गुमराह करने और माली धोखाधड़ी में मुलविस होने के संगीन इल्ज़ामात हैं। पुलिस ने इसे हिरासत में ले लिया है और डोंबिवली एसीपी सुहास हेमाड़े ने इस केस पर अहम जानकारी भी शेयर की। एक शैलेश प्रकाश रामगोड़े नाम का एक मॉडल है। उसने इंस्टाग्राम के जरिए और लड़कियों के साथ फ्रेंडशिप करता है वो, और उस बहाने पर वो ईडी पर मेरे घर पे छापा मारा है, ईडी ने छापा मारा है, उसके लिए मैं प्रॉब्लम में हूँ ऐसा कहकर और शादी का झांसा देकर लड़कियों के साथ बातचीत करता है और उस जरिए से उसने एक कंप्लेंट को फंसाया है। उसके पास से उसने 1.25 किलो सोने के जेवरात और करीबन 51 लाख कैश ऐसे लिया है और उसने धोखाधड़ी की। तो वो केस रजिस्टर्ड हुआ था विष्णुनगर पुलिस स्टेशन थाने यहाँ पर। तफ्तीश के दरमियान शैलेश प्रकाश रामगोड़े इसको अरेस्ट किया गया है। इन्वेस्टिगेशन में 37 तोला सोना, 4 मोबाइल फ़ोन और एक BMW कार ऐसी पुलिस ने जब्त की है। आगे की मुल्क में टोल प्लाजा सिस्टम में बड़ी तब्दीली की गई है। आज से फास्टैग न रखने वाले सारिफिन को दुगना जुर्माना नहीं देना होगा। अगर वो UPI से अदायगी करते हैं तो सिर्फ 25% ज़ायद रकम चार्ज की जाएगी। लेकिन याद रहे, जो लोग अब भी कैश में अदायगी करेंगे उन पर पहले की तरह दुगना टोल ही लागू होगा। ये नया इंतज़ाम डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के मकसद से नाफिज किया गया है। नवी मुंबई पुलिस ने तलोजा कलम्बोले इलाके में एक नार्को ट्रैफिकिंग रैकेट का पर्दाफाश किया। ऑपरेशन के दौरान 1.17 करोड़ मालियत की हेरोइन और अफीम जब्त की गई, जबकि 2 स्मगलर्स को मौके पर ही गिरफ्तार किया गया। पुलिस का कहना है कि गिरफ्तारी शुमाली और मगरबी भारत में सरगर्म एक बड़े नेटवर्क तक पहुंचने में अहम कड़ी साबित हो सकती है।
और अब आखिर में हेडलाइंस। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर सख्त हमला बोला। कहा, कांग्रेस की तरजीह ना तो ये मुल्क है, ना इसके लोग और ना ही भारत का मुस्तकबिल। बिहार में हुकूमत साजी की सरगर्मियां तेज। संजय कुमार झा ने मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह से उनकी रिहायशगाह पर मुलाकात की। भुवनेश्वर में स्पेशल क्राइम यूनिट ने गैर कानूनी असलहा नेटवर्क का पर्दाफाश किया। भारी असलहे के साथ 2 अहम मुल्जिमान गिरफ्तार। मुल्क में इंतखाबी फहरिस्तों की खुसूसी नजरसानी का अमल तेजी से जारी। मजमूई तौर पर 48 करोड़ 67 लाख से ज्यादा फॉर्म तकसीम हो चुके हैं। लालू यादव की बड़ी बेटी रोहिणी आचार्य ने सियासत छोड़ने का किया ऐलान। कहा, वो अपने खानदान से भी ताल्लुकात मुनक़ता कर रही है। खबर दिन भर में फिलहाल इतना ही। आदाब।